उज़्बेकिस्तान में जब आप एमबीबीएस की बात करते हो तो सबसे पहला जो 2-3 यूनिवर्सिटीज़ का नाम आते हैं उसमें से एक है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। तो आज के इस वीडियो में ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में मैं आपको इन डेप्थ सारे डिटेल्स बताने वाला हूं और इस वीडियो को एंड तक देखने के बाद टीएसएमयू के बारे में आपका नॉलेज ऑलमोस्ट एक कंसल्टेंट लेवल का होने वाला है। हेलो एवरीवन, माय नेम इज मोहम्मद रसल एंड दिस इज वाइज एजुकेरियर। तो इस वीडियो में मैं आपको यूनिवर्सिटी के बारे में बताऊंगा, हॉस्पिटल्स, हॉस्टल्स, फीस स्ट्रक्चर्स, स्टूडेंट के थोड़े बहुत इंटरनल फीडबैक्स, सिटी के बारे में, थोड़े बहुत इंपॉर्टेंट जो घूमने वाले लोकेशन है सिटी में और कॉस्ट ऑफ लिविंग के बारे में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले टीएसएमयू की जो डिग्री है वो उज़्बेकिस्तान के बाकी सारे इंस्टीट्यूशन की तरह 6 साल का डिग्री है जिसमें 1 साल की इंटर्नशिप इंक्लूडेड है। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट अलग है, लोकल डिपार्टमेंट अलग है। इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में मेनली इंडियन स्टूडेंट्स ये सबसे ज़्यादा, तो ऑफ कोर्स जो मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन है वो कम्प्लीटली इंग्लिश है। जो लाइसेंस टू प्रैक्टिस है वो पूरे उज़्बेकिस्तान में अभी एज ऑफ नाउ बिना किसी एग्जाम से मिल जाते हैं, लेकिन आगे चल के एक स्टेट एग्जाम का प्रोविजन है, अभी तक उसमें कोई क्लैरिटी नहीं है। एज ऑफ नाउ बिना किसी एग्जाम के आपको लाइसेंस टू प्रैक्टिस मिल जाएंगे। तो इसके अलावा रैंकिंग या रिकॉग्निशन की बात करें तो इंस्टीट्यूशन WHO लिस्टेड है ऑफ कोर्स, राउंड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में फीचर्ड है, QS रैंकिंग में फीचर्ड है, ECFM भी रिकॉग्नाइज्ड है और भी कई सारे प्रेस्टिजियस ग्लोबल रैंकिंग में फीचर्ड इंस्टीट्यूशन। तो रिकॉग्निशन के मामले में ग्लोबली वैलिड एक्सेप्टेड डिग्री है। अब एडमिशन की बात करें तो 2025 ऑनवर्ड्स टीएसएमयू में साल में सिर्फ एक ही इंटेक होगा, सितंबर इंटेक। 2025 का विंटर इंटेक में कोई एडमिशन नहीं लिया गया है और आगे से भी विंटर इंटेक में एडमिशन होने के चांसेस ना के बराबर है। तो साल में एक इंटेक होगा जिसमें तकरीबन 400 या 500 के बीच स्टूडेंट्स एडमिशन होंगे। और पिछले साल के रिकॉर्ड्स की बात करें तो 400 या 450 एडमिशन्स के लिए तकरीबन 1500 से 2000 एप्लीकेशंस आते हैं। तो इनके जो एडमिशन है वो एक इंटरव्यू के जरिए एडमिशन होता है। यूनिवर्सिटी के द्वारा एक वर्चुअल इंटरव्यू कंडक्ट करवाया जाता है, उसके बारे में आगे चल के डिटेल में बात करेंगे। अब एलिजिबिलिटी की बात करें तो वैसे तो 10+2 PCB होने से आप टीएसएमयू में एडमिशन ले सकते हैं, लेकिन इंडिया में लौटना है, प्रैक्टिस करना है तो एनएमसी की एलिजिबिलिटी को भी फुलफिल करना होगा। सबसे पहले तो आपको नीट क्वालिफाइड होना है, उसके बाद आपके 10+2 में PCB में एवरेज 50% होना है, उसके बाद 10+2 PCB में आपका एटलीस्ट 50% स्कोर रहना है और जिस साल में एडमिशन ले रहे हैं 31 दिसंबर उस साल तक आपका एज एटलीस्ट 17 ईयर्स होना चाहिए। वैसे तो इस इंस्टीट्यूशन का एस्टेब्लिश ईयर 1930s में हुआ है, लेकिन इसके बाद से लेके कई चेंजेस हुए हैं। फर्स्ट ताशकंद, सेकंड ताशकंद, लेकिन सबसे मेजर जो चेंज हुआ है, जो सबसे मेजर रिस्ट्रक्चरिंग हुआ है वो रिसेंटली 2025 में हुआ, जहाँ पे ताशकंद डेंटल, ताशकंद पेडिया और ताशकंद मेडिकल एकेडमी तीनों ताशकंद सिटी में ही लोकेटेड है। तीनों को मर्ज करके एक कंबाइंड इंस्टीट्यूशन बना दिया गया है, उसका नाम है ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी। इसके अलावा ताशकंद मेडिकल एकेडमी के कुछ ब्रांचेस हुआ करते थे, वो अलग अलग सिटीज़ में है। उर्गेंच हो गया, वो अभी अलग ही इंस्टीट्यूशन हो गया। फिर चिरचिक हो गया, चिरचिक सिटी में है। तरमेज ब्रांच हो गया, तरमेज सिटी में है। वो अलग अलग इंस्टीट्यूशन है। अभी इस वीडियो में हम स्पेसिफिकली ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी जो ताशकंद सिटी में लोकेटेड है उसके बारे में बात कर रहे हैं। अभी पहले डेंटल में भी और पेडिया में भी इंडियन स्टूडेंट्स पढ़ रहे थे, उनमें अलग से MBBS कोर्सेज चल रहा था, लोकल इंटरनेशनल सारे स्टूडेंट्स थे। लेकिन इस मर्जर के बाद से अभी जितने भी एडमिशन होंगे वो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जरिए एडमिशन होंगे। डेंटल और पेडिया अलग से कोई एडमिशन नहीं लेगा। अब डेंटल और पेडिया अपने आप में ही अकम्प्लिश्ड इंस्टीट्यूशंस थे, वहाँ पे फैकल्टीज थे, टीचिंग फैसिलिटीज, हॉस्पिटल सब कुछ था। अभी भी इनफैक्ट स्टूडेंट्स वहाँ पे जो पहले एनरोल्ड हुए वो पढ़ रहे हैं वहाँ पे। तो ये इंस्टीट्यूशंस भी इवेंचुअली खाली रखने के लिए तो मर्जर हुआ नहीं है, इनके जो फैकल्टीज है, इनके जो फैसिलिटीज है उसका भी इस्तेमाल होगा। सो टीएसएमयू में जो स्टूडेंट्स अभी एडमिशन लेंगे उनके क्लासेस कौन से ईयर में डेंटल में लगेंगे और कौन से ईयर में पेडिया में लगेंगे उसमें अभी कोई क्लैरिटी नहीं है। लेकिन हाँ, अलग अलग से कोई एडमिशन नहीं होगा, अभी सबको मर्ज करके कंबाइन करके एक कॉमन मैनेजमेंट बॉडी है, एक कॉमन एडमिनिस्ट्रेटिव बॉडी है और ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जरिए ही सारे एडमिशन, सारे प्रोसेस, सारे मैनेजमेंट सब होने वाला है। और ऑफ कोर्स इस मर्जर से ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के जो ओवरऑल प्रोफाइल है वो और भी ज़्यादा इंप्रूव हो चुका है। अब बात करते हैं एकेडमिक कैंपस, हॉस्पिटल कैंपस और हॉस्टल के बारे में। तो देखिए, एकेडमिक कैंपस बहुत बड़ा तो नहीं है, लेकिन एक सिंगल कैंपस में ही है सारे एकेडमिक्स। एक यू शेप में बिल्डिंग है, आई थिंक 6 फ्लोर का है, उसी में सारे क्लासेस लगते हैं बच्चों के। अंदर थोड़े बहुत टहलने की जगह है, कैंटीन वगैरह है और कैंपस देखने में ठीक ठाक खूबसूरत है। और इसके ठीक नज़दीक एक स्पोर्ट्स एरिना है, उसमें जिम भी है, थोड़े बहुत टूटे फूटे हैं लेकिन जिम है, और एक प्लेग्राउंड है, वहाँ पे बच्चे खेलने जाते हैं।
फिर वहाँ पे ऑडियंस का बैठने का भी जगह है अच्छा खासा, तो गेम्स एंड स्पोर्ट्स का भी अच्छा खासा इंतजामात है वहाँ पे। अब एकेडमिक बिल्डिंग के नज़दीक ही आपके हॉस्पिटल कैंपस है, काफ़ी बड़ा हॉस्पिटल कैंपस है, ग्रीनरी है, पीसफुल वाइब है, बट मोस्ट इम्पोर्टेंटली कई सारे स्पेशलाइज्ड डिपार्टमेंट्स हैं वहाँ पे, डॉक्टर्स, पेशेंट फ्लो, एम्बुलेंसेस, सब कुछ है। आफ्टर ऑल ये कैपिटल सिटी के गवर्नमेंट हॉस्पिटल है, तो फैसिलिटीज़ बोलिए या फिर पेशेंट फ्लो सब कुछ है यहाँ पे। हॉस्पिटल कैंपस लाइक बहुत बड़ा कैंपस है, और स्टूडेंट्स के जो क्लिनिकल एक्सपोजर है उसमें बहुत मदद मिलेगी इसमें विदाउट अ डाउट। अब एकेडमिक कैंपस के नज़दीक ही ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के गवर्नमेंट हॉस्टल है। गवर्नमेंट हॉस्टल का जो कैंपस है काफ़ी बड़ा है, ग्रीनरी है, सेफ्टी सिक्योरिटी फीचर सब कुछ है, और वहीं पे ज़्यादातर इंडियन स्टूडेंट्स रहते हैं। कुछ कुछ बिल्डिंग में उज़्बेक स्टूडेंट्स भी रह रहे होते हैं। और अगेन गवर्नमेंट हॉस्टल के जो फैसिलिटीज़ है वो भी काफ़ी डिसेंट, मतलब एक अच्छा इंडियन हॉस्टल के साथ आप कंपेयर कर सकते हैं। लग्जरियस तो खैर कहीं पे भी नहीं है, उज़्बेकिस्तान में कहीं पे भी लग्जरियस हॉस्टल आपको मिलेगा नहीं, और अगर मिलेगा भी तो उसके लिए आपको लग्जरियस पे करना पड़ेगा। देखिए, TSMU के गवर्नमेंट हॉस्टल की अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो हॉस्टल बिल्डिंग में आपके स्टडी रूम्स मिल जाएंगे, सेल्फ कुकिंग की भी फैसिलिटीज़ है, और मेस भी हॉस्टल में ही चलते हैं। फिर आपके काफ़ी बड़ा एक पार्क जैसा एरिया है, ग्रीनरी है, काफ़ी रिफ्रेशिंग एरिया है वो, और फिर यूनिवर्सिटी एकेडमिक कैंपस और हॉस्पिटल के काफ़ी नज़दीक है वो। फिर गवर्नमेंट हॉस्टल के अलावा भी कुछ प्राइवेट हॉस्टल्स भी चल रहे हैं TSMU के लिए, अलग अलग लोकेशंस पे है, यूनिवर्सिटी से थोड़े बहुत दूर है वो। और अगेन स्टूडेंट्स के प्रायोरिटी हमेशा गवर्नमेंट हॉस्टल इसलिए रहता है क्योंकि गवर्नमेंट हॉस्टल का जो एक तो फीस है वो काफ़ी स्टैंडर्डाइज्ड है, उसी लेवल का फैसिलिटीज़ आपको अगर प्राइवेट हॉस्टल में चाहिए तो आपको एटलीस्ट 2x पे करना पड़ेगा। तो इसलिए हमेशा स्टूडेंट्स का जो प्रायोरिटी होता है वो गवर्नमेंट हॉस्टल रहता है। लेकिन हाँ, प्राइवेट हॉस्टल चल रहे हैं, और सेकंड थर्ड ईयर में स्टूडेंट जाके ज़्यादातर स्टूडेंट बाहर भी रहने लगते हैं, अपार्टमेंट या फ्लैट लेके। तो अगर आप ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में एडमिशन लेना चाहते हैं और आपका भी प्रायोरिटी गवर्नमेंट हॉस्टल है, सो डू कॉन्टैक्ट अस, विल मेक श्योर दैट यू आर गेटिंग द गवर्नमेंट हॉस्टल इफ यू गेट टू क्वालिफाई द इंटरव्यू। फीस और अदर एक्सपेंसेस की बात करें तो ट्यूशन फीस एज ऑफ नाउ $3,500 पर ईयर है। 2026 एडमिशन से पहले अगर फीस में कोई भी इंक्रीज हो तो आपको पता चल जाएगा। फिर अगर आपको गवर्नमेंट हॉस्टल चाहिए तो गवर्नमेंट हॉस्टल का एनुअल कॉस्ट होगा आपका $600, और अगर आप प्राइवेट हॉस्टल ले रहे हैं तो अगेन हॉस्टल टू हॉस्टल वेरी करता है, लेकिन रफली अगर वही गवर्नमेंट फैसिलिटी वाला प्राइवेट हॉस्टल आप ले रहे हैं तो $800 इनफैक्ट $1,000 तक पड़ सकते हैं। उसके बाद आपके मैथ्स हो गए। अगर आप मैथ्स ले रहे हो हॉस्टल में, फर्स्ट ईयर मैथ्स तो कंपलसरी होते हैं, तो मैथ्स के एनुअल कॉस्ट जो है एक सेशन का $1,200 हो गया। अब दो और मैंडेटरी एक्सपेंसेस हैं। पहला हो गया आपके गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन, जो कि अप्रोक्सीमेटली $300, पहले 250 था, अभी अप्रोक्सीमेटली $300 पर ईयर है। और फिर वीज़ा रिन्यूअल, अगेन $300 पर ईयर अप्रोक्सीमेटली। तो ये ट्यूशन फीस, हॉस्टल, मैथ्स, गवर्नमेंट रजिस्ट्रेशन एंड वीज़ा रिन्यूअल, ये 5 जो है ये आपके हर साल रहेंगे। हाँ, अगर आप हॉस्टल नहीं ले रहे सेकंड ईयर से, मैथ्स भी ऑफ कोर्स उस केस में आप नहीं ले रहे होंगे, तो फूड एंड अकोमोडेशन का जो आपका कॉस्ट होगा वो थोड़ा अलग हो सकता है। अपार्टमेंट आप कैसा ले रहे हैं उस पर डिपेंड करता है। लेकिन ताशकंद में आज के डेट में बेयर मिनिमम आपको $600 में ही अपार्टमेंट मिलेंगे, उसके नीचे मिलना बहुत मुश्किल है। तो $600 में जो मिलेंगे, अगर आप 4 लोग शेयर कर रहे हैं तो मान लीजिए $150 पर हेड। फिर इसके अलावा आपके फूडिंग के कॉस्ट आएंगे, मिनिमम $60, $50-60 पर हेड आएंगे, तो $200, $220 ये आपके एक्सपेंसेस रहेंगे अगर आप बाहर रह रहे हैं पर मंथ। और वहाँ पे आप साल में 9 to 10 मंथ रह रहे हैं, तो उस हिसाब से आपका कॉस्ट आएगा टोटल जितना भी है फूड एंड एकोमोडेशन का। और फिर लास्टली एक्सपेंसेस में एक और एक्सपेंस आता है आपके पर्सनल एक्सपेंसेस, वो आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कीजिए मंथली आपके पॉकेट मनी कितने होंगे, ट्रैवलिंग या लेजर एक्टिविटीज़ है, छोटे मोटे चीज़ों के लिए आपके कितने एक्सपेंसेस हो सकते हैं, उस हिसाब से आप एक अंदाज़ा लगा लीजिए। बट बेयर मिनिमम INR में बात करें तो 3 to 5,000 तो होगा। फिर आपके साल में एक बार फ्लाइट के एक्सपेंसेस रहेंगे, एक बार अगर आप घर आओगे जाओगे अप डाउन करोगे तो उसका फ्लाइट का एक्सपेंसेस जो है दिल्ली टू ताशकंद तकरीबन 10-12 हज़ार रहते हैं, लेकिन वो अप डाउन हो सकते हैं, तो उस हिसाब से आप फिर से कैलकुलेट कर लीजिए। हर साल मिनिमम एक बार अप डाउन में आपके 30 से 40 हज़ार, अगर आप दिल्ली से ताशकंद ट्रैवल कर रहे हो उतना जाना चाहिए, तो उस हिसाब से फिर एनुअली आपके एक और एक्सपेंस हो गया। तो ये कुछ एक्सपेंसेस हैं। इसके अलावा और बाकी कोई एक्सपेंसेस आपके होने नहीं चाहिए। मेडिकल इंश्योरेंस अभी तक तो ताशकंद में नहीं है, अगर हो भी गया कल को तो $100 से ज़्यादा नहीं होगा एनुअली।
और चूंकि डॉलर के रेट बहुत फ्रीक्वेंटली अप डाउन हो रहे हैं तो इसीलिए मैं उसको आईएनआर में कन्वर्ट नहीं किया। क्या पता है कि हफ्ते में जो भी आईएनआर में मैं कन्वर्ट कर रहा हूँ मेहनत करके ऑब्सोलीट हो जाए, तो मैंने डॉलर में ही बोला है। लेकिन आप अपने टाइम के जिस टाइम में भी वीडियो देख रहे हो उस हिसाब से आप कैलकुलेट कर लीजिए। तो आई थिंक फीस और एक्सपेंसेस का आपको एक बहुत क्लियर पिक्चर मिल गया होगा। आईएनआर में कन्वर्ट करके आप एक रफली एस्टिमेट लगा लीजिए कि 6 साल में आपके टोटल कितने खर्चे होने वाले हैं। अब शहर की बात करें तो ताशकंद एक बहुत ही मॉडर्न सिटी है और बहुत क्लीन है, बहुत वेल प्लान सिटी है। उज़्बेकिस्तान के बाकी जो सिटीज़ है वो थोड़े बहुत ट्रेडिशनल वाइब देते हैं आपको, जैसे समरकंद, बुखारा हो गया, लेकिन ताशकंद ऐसा नहीं है। यहाँ के आर्किटेक्चर्स, यहाँ के बिल्डिंग, यहाँ के सारी चीज़ें बहुत मॉडर्न है। वेल प्लान मतलब यहाँ के रोड्स ज़्यादातर बहुत स्ट्रेट लाइन में आपको देखने को मिलेगा, कोई कर्वेचर ज़्यादा नहीं है। लगता है कि बहुत वेल प्लान करके जितने भी रोड्स है और जो भी चीज़ें हैं सारी चीज़ें बनाया गया है यहाँ पे। फिर पॉपुलेशन की बात करें तो यहाँ पे रशियन थोड़े बहुत मिलेंगे, लेकिन ज़्यादातर अगेन उज़्बेक लोग मिल जाएंगे। इंग्लिश थोड़ा कम बोलते हैं जो ओल्डर लोग हैं, लेकिन न्यूअर जनरेशन के लोग इंग्लिश समझ जाते हैं, उतना फ्लुएंट नहीं है लेकिन समझ जाते हैं। अब शहर में मेजर लोकेशंस जो स्टूडेंट के लिए इम्पोर्टेंट है उसमें से एक हो गया चोरसो बाज़ार। अब यहाँ पे आपको ग्रोसरीज, वेजिटेबल्स, फ्रूट्स, कपड़े सारी चीज़ें मिल जाएंगे। स्टूडेंट के लिए काफ़ी एसेंशियल लोकेशन है, बहुत बड़ा बाज़ार है और काफ़ी अफोर्डेबल प्राइस में आपको चीज़ें मिल जाएंगी। वैसे नज़दीक में सुपरमार्केट्स होते हैं लेकिन जो प्राइस डिफरेंस है वो काफ़ी ज़्यादा है। तो अगर आपको कभी वीकली एक बार ज़्यादा अमाउंट में कुछ शॉपिंग करनी है तो चोरसो बाज़ार आपके लिए बहुत एसेंशियल लोकेशन रहेगा। फिर घूमने फिरने के लिए आपके सिटी में मैजिक सिटी पार्क हो गया, अम्यूज़मेंट पार्क है, बहुत ही फ्री है एंट्री वहाँ पे, और विंटर में स्नोफॉल में तो बहुत अच्छा दिखता है, लेकिन नॉर्मली भी थ्रू आउट द ईयर एक बहुत अच्छा लोकेशन है। फिर ताशकंद सिटी मॉल हो गया, बहुत ही लग्जरियस, बहुत ही मॉडर्न मॉल है। वैसे ये मॉल काफ़ी एक्सपेंसिव है, ज़्यादातर जो चीज़ें मिलते हैं इंटरनेशनल ब्रांड्स के काफ़ी एक्सपेंसिव चीज़ें मिलते हैं वहाँ पे। लेकिन हाँ, कभी कभी अगर महंगा कॉफ़ी पीने का शौक हो, घूमने जाना है तो जा सकते हैं, महीने में एक बार, 2 महीने में एक बार। फिर स्नोफॉल के दौरान एक बहुत ही फन डेस्टिनेशन है अमीरसोय। ताशकंद सिटी से तकरीबन 60-70 किलोमीटर दूर है, और अगर आप ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में पढ़ने जाओगे तो आई एम प्रीटी श्योर आप ये डेस्टिनेशन कभी मिस नहीं करोगे। स्नोफॉल के दौरान वहाँ पे बहुत सारे एक्टिविटीज़ है, स्नो बोर्डिंग है, केबल कार्स है, फ्रेंड्स के साथ जाके घूमना, एंजॉय करने के लिए बहुत ही आइडियल डेस्टिनेशन है। वैसे भी उज़्बेकिस्तान में बहुत लंबा स्नोफॉल होता नहीं है, लेकिन मान लीजिए ये जो 1-1.5 महीना जब भी हैवी स्नोफॉल होता है स्पेशली, तब ये जगह आप ज़रूर मिस नहीं करना चाहोगे ना, प्रीटी श्योर यू वोंट मिस इट। फिर यूनिवर्सिटी के नज़दीकी लोकेशन में आपको कई सारे इंडियन रेस्टोरेंट्स मिल जाएंगे, क्योंकि इंडियन स्टूडेंट्स इतने सारे हैं तो ऑफ कोर्स इंडियन रेस्टोरेंट्स भी है वहाँ पे, इंडियन लोग ही चला रहे हैं। आपको वही इंडियन टेस्ट, बहुत क्लोज सिमिलर टेस्ट वाले इंडियन फूड्स मिल जाएंगे, बहुत सारे डिश मिल जाएंगे। अब बात करते हैं क्लाइमेट की, तो देखिए समर में जो टेम्परेचर है वो 40 डिग्री इजीली 40 डिग्री तक जाता है, लेकिन अगेन वहाँ पे ह्यूमिडिटी ना के बराबर है। तो इसलिए इवन जब टेम्परेचर 40 डिग्री टच कर रहा होता है तो आप जब धूप में हो, बाहर हो, तो 40 डिग्री में आपको ऑफकोर्स गर्मी महसूस होगी, लेकिन आप वहीं पे अगर अंदर आ गए जहाँ पे धूप नहीं है तो फिर उतना गर्मी नहीं है। इनफैक्ट 30-35 डिग्री तक जब टेम्परेचर होता है तो आपको वहाँ पे रूम में आने के बाद आपको फैन की भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि हवा गर्म नहीं होती है ह्यूमिडिटी ना होने की वजह से। फिर विंटर में -12, -15 डिग्री तक चला जाता है, और वहाँ का विंटर उतना हार्श नहीं है। आई पर्सनली एंजॉय द विंटर देयर। और अगर आपको ऐसा लग रहा है कि माइनस टेम्परेचर में लोग कैसे सर्वाइव करते हैं, तो ऐसा कुछ नहीं है, यू विल एंजॉय। हाँ, अगर आपके पास अच्छा जैकेट है, अच्छा ड्रेस है, तो माइनस टेम्परेचर में, स्नोफॉल में भी आप यू विल एंजॉय। और ट्रैवलिंग के लिए मेट्रो है, ऑटो कार्ड अगर आप बना लेंगे, जो ज़्यादातर स्टूडेंट बना लेते हैं वहाँ जाने के बाद, तो फिर आपका ट्रैवलिंग बहुत सिंपल हो जाएगा, सॉर्टेड हो जाएगा। फिर सिटी बस है वहाँ पे, और अगर आपको कोई स्पेसिफिक लोकेशन में जाना है तो फिर ऑफ कोर्स टैक्सी है। टैक्सी पहले काफ़ी सस्ता था, लेकिन आजकल जो टैक्सी फेयर्स है वो इंडिया से सिमिलर ही। और हाँ, टैक्सी में जब आप चढ़ रहे हो तो ध्यान रखना दरवाजे को ज़्यादा जोर से मत लगाना, वो अपने कार को बहुत प्यार करते हैं। अब एडमिशन और एडमिशन प्रोसीजर की बात करें तो देखिए तकरीबन 400-450 एडमिशन होंगे, जिसके लिए 1000-2000 तक एप्लीकेशन जा सकते हैं। तो एडमिशन जो है वो एक इंटरव्यू के जरिए एडमिशन होंगे। ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के फैकल्टीज आपके एक इंटरव्यू लेंगे बाय जूम कॉल, 1-on-1 इंटरव्यू होगा। अब इसमें कुछ प्रॉब्लम भी है, क्योंकि अगर पेन पेपर टेस्ट होता है तो मान लीजिए 100 क्वेश्चन है, उसमें से जो टॉप 400 स्कोरर्स है आउट ऑफ ऑल द एप्लीकेंट्स, उनको ले लिए। लेकिन इंटरव्यू में ऐसा कोई
मतलब स्टैटिक कुछ स्कोरिंग सिस्टम तो हो नहीं सकते हैं, 1-on-1 इंटरव्यू हो रहे हैं, तो उसमें जो इंटरव्यूअर है उसके जजमेंट के ऊपर डिपेंड करता है। तो कई बार ऐसा हुआ कि 5 आउट ऑफ 5 क्वेश्चंस का करेक्ट आंसर देने के बाद भी अगर आप उनको सेटिस्फैक्टरी नहीं लगे तो शायद आपको रिजेक्ट कर भी सकते हैं, अगर आप उतने कॉन्फिडेंटली आंसर नहीं दे रहे। फिर कई बार ऐसे भी हो सकते हैं कि आप मान लीजिए आपके बहुत अटायर और सब कुछ बहुत अच्छा है और 5 में से 4 बहुत क्लियरली आंसर कर दिए, फिर भी आपको इंटरव्यूअर एक्सेप्ट कर सकता है। ये इंटरव्यूअर टू इंटरव्यूअर वेरी करता है। और इस साल से वो सिर्फ एक ही बार आपके इंटरव्यू लेंगे, दोबारा इंटरव्यू नहीं लेंगे, मतलब अनलेस आप कुछ करके स्लिप इन कर सको, ऑफिशियली तो एक ही बार इंटरव्यू लेंगे। अब देखिए, हम आपके इंटरव्यू में आपको पूरा सपोर्ट करेंगे, हमारे तरफ से आपको इंटरव्यू के क्वेश्चंस, क्वेश्चन पैटर्न, प्रीवियस ईयर्स क्वेश्चन, सारी चीज़ें मिल जाएंगे। लेकिन अगेन इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करनी है। अब यहाँ पे एक ध्यान रखने वाली चीज़ है, देखिए अगर कोई आपको ये बता रहा है कि वो आपके इंटरव्यू क्वालिफाई करा देंगे, देन इट्स अ रॉन्ग नंबर, क्योंकि आफ्टर ऑल वेट करोगे आप, पूरा इंटरव्यू होगा, इंटरव्यू क्लोज होगा, तब तक ऑलमोस्ट सारे कॉलेज के एडमिशन क्लोज हो जाएंगे। फिर आपके पास ऑप्शन क्या बचेगा कि नहीं यहाँ पे नहीं हो पाए, आप दूसरे कॉलेज में ले लीजिए, या फिर हताश होके ये यार ड्रॉप ले लीजिए, राइट। तो इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और ये बहुत ज़रूरी है, और उसके लिए जो बायोलॉजी, केमिस्ट्री, उसके जो भी क्वेश्चंस पूछते हैं, उसके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन या जो भी असिस्टेंस है, हम अपने तरफ से आपको कर सकते हैं, ठीक है। फिर जब आप इंटरव्यू क्वालिफाई कर लेंगे तो आपके प्रोविजनल एडमिशन लेटर इशू होंगे, उसके बाद आपके फीस ऑब्लिगेशंस है, आप फीस ऑब्लिगेशन जो भी है वो क्लियर किए, पूरा फीस नहीं देना होता है, लाइक फर्स्ट सेमेस्टर फीस आप डिपॉजिट कर दिए यूनिवर्सिटी अकाउंट में। उसके बाद आपके टेलेक्स अप्लाई होंगे यूनिवर्सिटी की तरफ से, ठीक है। टेलेक्स मान लीजिए आप उज़्बेकिस्तान के मिनिस्ट्री की ओर से अप्रूवल कि आप उज़्बेकिस्तान एज अ स्टूडेंट वहाँ पे पढ़ने जा रहे हो, जिसके बेसिस पे आपका वीज़ा लगेगा। तो फिर यूनिवर्सिटी आपकी टेलेक्स अप्लाई करेगी, टेलेक्स नंबर आने के बाद उसी टेलेक्स नंबर के बेसिस में आपका वीज़ा अप्लाई होगा। अब ये चीज़ें आपको करनी है? बिल्कुल नहीं, ये सारी चीज़ें हम कर रहे होंगे। आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन से लेके फिर आपके जो टेलेक्स, ऑफ कोर्स वो यूनिवर्सिटी अप्लाई करेगा, उसके बाद आपके वीज़ा प्रोसेसिंग, फिर आपके वीज़ा आ गए, उसके बाद आपके फ़्लाइट स्केजुलिंग, कब जाना है, जाने से पहले प्री डिपार्चर सेशन, और फिर वहाँ पहुँचने के बाद आपके बेसिक फॉर्मेलिटीज़, फिर आपके साथ कुछ दिन टाइम स्पेंड करके वहाँ के जो लोकल रूल्स है और आपके जो ज़रूरी चीज़ें हैं उनको समझाना, विल टेक केयर ऑफ ऑल दैट फॉर यू। अभी स्टूडेंट पर्सपेक्टिव और बाकी चीज़ों की बात करें तो देखिए, अभी हाल ही में एक मसला सामने आया था कि TSMU स्टूडेंट्स को एक्सपेल कर रही है। तो देखिए, इसमें कुछ स्टूडेंट्स ऐसे थे जिनके फेस क्लियर नहीं हो रहा था, कुछ स्टूडेंट पे थोड़े बहुत डिसिप्लिनरी एक्शन नोटिसेस थे। अब इस पूरी चीज़ में देखिए, मेरा टेक बहुत सिंपल है कि ऐसा नहीं होगा कि आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं, आपके फीस क्लियर है, आप पे कोई डिसिप्लिनरी एक्शन नहीं है, आप अपने एग्जाम्स में अपियर हो रहे हैं, एग्जाम पास कर रहे हैं, और फिर अचानक से कोई आए और आपको एक्सपेल कर दे या फिर आपको कोई प्रॉब्लम कॉज करे, ऐसा बिल्कुल नहीं हो सकता। सो अगर आप अपने चीज़ों को लेकर सही है, देन यू हैव नथिंग टू वरी। लेकिन हाँ, स्टूडेंट का ये कहना है कि TSMU कई जगह में ज़्यादा स्ट्रिक्ट है और कुछ चीज़ों को लेकर अननेसेसरीली स्ट्रिक्ट है। अब देखिए, TSMU अपने आप को थोड़ा सा अलग तरीके से पोजीशनिंग कर रहा है, इसको नंबर्स में ज़्यादा इंटरेस्ट है नहीं, 400-450 एडमिशन लिए, फिर विंटर इनटेक में भी ज़्यादा एडमिशन नहीं लिए, तो ये अपने आप को थोड़ा अलग तरीके से ब्रांडिंग कर रहे हैं, पोजीशनिंग कर रहे हैं। कई बार स्टूडेंट कहते हैं, ये कह देंगे कि लाइक कुछ भी स्मॉल इशू हुआ, दैट इफ़ यू हैव एनी प्रॉब्लम जस्ट टेक ट्रांसफर, गो टू अनदर इंस्टीट्यूशन, जहाँ पे वो बोलने की ज़रूरत भी नहीं है, they'll say it because they want to present the fact that they don't care about numbers। अब ये चीज़ें जो है, ये इंस्टीट्यूशन का ब्रांडिंग, इंस्टीट्यूशन का अपना कुछ मैनेजमेंट का एक अप्रोच होगा। अगेन इट्स वैलिड ऑन देयर पार्ट, लेकिन इट ऑल गोज टू द सेम पॉइंट। ऐसा नहीं हो सकता कि आप अपने पढ़ाई कर रहे हैं, आप अपने चीज़ों में फोकस कर रहे हैं और कोई आए और आपको एक्सपेल कर दे, या फिर ऐसा बिल्कुल नहीं होगा। इनफैक्ट इंस्टीट्यूशन का ये फोकस भी नहीं होता है कि स्टूडेंट को प्रॉब्लम कॉज किया जाए या फिर स्टूडेंट को एक्सपेल किया जाए, राइट। किसी भी इंस्टीट्यूशन का पर्पस यही होता है कि वहाँ से स्टूडेंट लाइक सही सलामत डिग्री करके और सब कुछ ख़त्म करके निकले, यही इंस्टीट्यूशन का पर्पस होता है। तो ये बीच में अगर ये सब बातें हैं तो जस्ट ज़्यादातर चीज़ें एक इमेज पोर्ट्रे करने के, शायद एक इमेज पोर्ट्रे करने के तरीके हैं, और कई बार एक्शंस होते हैं अगेन उसी इमेज को शायद मेंटेन करने के लिए है। सो इन माय ओपिनियन, इफ़ यू आर फोकसिंग ऑन योर थिंग्स, देन यू हैव नथिंग टू वरी अबाउट। और बाकी जो नंबर वाला चीज़ है, देखिए मेरा ये मानना है कि उज़्बेकिस्तान के इंस्टीट्यूशंस अगर एक पर्टिकुलर नंबर पे कैप लगा ले तो फिर सारे इंस्टीट्यूशंस में ही एडमिशन टेस्ट या फिर कोई इंटरव्यू क्वालिफाई करके एडमिशन लेना पड़ेगा, क्योंकि समरकंद 1500 ले रही है, बुखारा 1000 स्टूडेंट ले रहे हैं, तो एप्लीकेशन जाहिर सी बात है उन पर उससे ज़्यादा आते होंगे। तो अगर वो भी 400 450 एडमिशन लेने लगे तो उन पे भी सेम ही होगा।
अब क्वालिटी ऑफ एजुकेशन की बात करें तो इसमें दो एस्पेक्ट है। एक हो गया क्लिनिकल एक्सपोजर, जो विदाउट अ डाउट ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में बहुत अच्छा है, और दूसरा हो गया जो फैकल्टीज पढ़ाते हैं थियोरेटिकल क्लासेस या जो फैकल्टी एक्सप्लेन करते हैं, ये पूरे उज्बेकिस्तान में स्टैंडर्डाइज है। क्योंकि उज्बेकिस्तान में जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, इंडियन स्टूडेंट्स के जो क्लासेस लगते हैं वो अलग लगते हैं इंटरनेशनल डिपार्टमेंट में, और फिर इंटरनेशनल डिपार्टमेंट के जो फैकल्टीज है वो ज़्यादातर बाहर से पढ़ के आए होते हैं, क्योंकि लोकल में अगेन उनको इंग्लिश उतना अच्छे से नहीं आता है। अब इसमें ना पूरे उज्बेकिस्तान में जितने भी मेडिकल इंस्टीट्यूशन है सब में ऑलमोस्ट सिमिलर स्टैंडर्ड के फैकल्टीज हैं, ठीक है। कई बार तो ऐसा होता है कि किसी प्राइवेट मेडिकल इंस्टीट्यूशन में जो स्टूडेंट्स के रिव्यूज होते हैं फैकल्टीज के बारे में, वो बहुत ही ज़्यादा मतलब फार बेटर देन एनी गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशन रहता है। अक्सर नहीं, लेकिन कई इंस्टीट्यूशन में हमने ऐसा देखा है। लेकिन अगेन जो फैकल्टी पढ़ा रहा है ये फैकल्टी टू फैकल्टी वेरी करता है, ये आप भी समझ रहे हो, काफ़ी सब्जेक्टिव चीज़ है। एक ही यूनिवर्सिटी में कुछ सब्जेक्ट के फैकल्टीज बहुत अच्छे हो सकते हैं, कुछ सब्जेक्ट के फैकल्टीज के रिव्यूज जो है थोड़ा नेगेटिव हो सकता है। तो ताशकंद के जो ओवरऑल फैकल्टीज के जो रिव्यू है ये कुछ एक्सेप्शनल नहीं है। ऐसा नहीं है कि बहुत सारे इंडियन फैकल्टीज है या इंडियन फैकल्टीज आई थिंक ना के बराबर है वहाँ पे, बहुत नेग्लिजेंट नहीं है कह सकते हैं। और बाकी भी जो फैकल्टीज है वो कुछ बहुत एक्सेप्शनल नहीं है और बहुत बुरे भी नहीं है। इट्स जस्ट लाइक एनी अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन इन उज्बेकिस्तान। अब एफएमजी या नेक्स्ट एग्जाम के फैसिलिटीज की बात करें तो एज ऑफ नाउ इंस्टीट्यूशन की तरफ से एफएमजी नेक्स्ट एग्जाम के प्रिपरेशन का कोई प्रावधान नहीं है, लेकिन हाँ इंडियन कंपनीज की तरफ से अपने स्टूडेंट्स को एफएमजी या नेक्स्ट के प्रिपरेशन का कई सारे फैसिलिटीज प्रोवाइड किया जाता है। सो अगर आप एक स्टूडेंट है या एक पेरेंट है और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया तो ताशकंद स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी के बारे में आपका नॉलेज मार्केट के ज्यादातर कंसल्टेंट से भी ज्यादा हो चुका है टू दिस पॉइंट। और अगर आपको एडमिशन लेना है या फिर आपके कोई भी इंक्वायरी है टीएसएमयू के बारे में या उज्बेकिस्तान के अदर मेडिकल इंस्टीट्यूशन के बारे में, देन डू कॉन्टैक्ट अस। और अगर आप किसी और इंस्टीट्यूशन के बारे में इतनी डिटेल में जानना चाहते हैं देन कमेंट डाउन द नेम ऑफ द इंस्टीट्यूशन एंड आई विल गेट ऑल द इंफॉर्मेशन अबाउट दैट इंस्टीट्यूशन फॉर यू। और अगर आपको टीएसएमयू में एडमिशन लेना है देन डू कॉन्टैक्ट अस। इंटरव्यू के प्रिपरेशन में हम आपकी हेल्प करेंगे, इंटरव्यू आपको क्वालिफाई करनी है, देन आफ्टर दैट विल मेक श्योर दैट योर एंटायर प्रोसेस इज वेरी स्मूथ एंड विल बी देयर टिल यू रीच देयर। और उसके बाद भी we'll love spending time with students, so we'll also be there with you and see you in the next video. Stay connected with us, subscribe to the channel.